कुवैत पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुवैत में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। 43 साल में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। कुवैत में रक्षा और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भारतीय समुदाय को यहाँ पे संबोधित भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे ज्यादा भारतीय समुदाय 10 लाख की आबादी है और उनका कुवैत के विकास में एक अहम योगदान होता है हर एक क्षेत्रों में। और जाहिर सी बात है, पीएम मोदी जब भी किसी विदेश दौरे पर पहुंचते तो वहाँ पे भारतीय समुदायों से बातचीत करते हैं। उनके लिए खास कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ पे किया जाता है। लेकिन देखिए, 43 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये कुवैत दौरा अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। देखिए, कुवैत पहुंचने पर यहाँ पे उनका ग्रैंड वेलकम भी किया गया है। 2 दिवसीय दौरा, और इस दौरान देखना होगा कि क्योंकि व्यापार, रक्षा के क्षेत्र में और कई मुद्दों को लेकर समझौते हो सकते हैं दोनों ही देशों के बीच। और यहाँ पे सबसे अहम जो भारत और कुवैत का रिश्ता रहा है, कुवैत को आज़ाद करने में भी, आज़ाद देश घोषित करने के लिए भी भारत का तरफ से अपना सहयोग दिया गया था। मोहम्मद गजाली ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मोहम्मद, 43 साल के बाद किसी भारतीय पीएम का ये कुवैत दौरा, जो कि अपने आप में बेहद खास, तो किस तरीके से इस नए अध्याय को कुवैत और भारत के आप देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों में, जो अरब के मुल्क हैं, अरब देश हैं, उसमें बड़े मुल्कों में अक्सर जाते रहे हैं, चाहे वो सऊदी हो, कतर हो, यूएई हो, और उसके अलावा भी अलग अलग देश हैं जहां वो जाते रहे हैं। कुवैत एक ऐसा देश था जहां पर पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नहीं गए थे। और ऐसे अगर देखें ऐतिहासिक तौर पर, तो पिछले 43 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री का दौरा कुवैत नहीं हुआ है। आखिरी बार इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। इस बार प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, और किन क्षेत्रों में वहाँ पर समझौते हो सकते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी बात जानने वाली ये है कि अरब मुल्कों से हमारे तेल और गैस की सप्लाई आती है, और क्रूड ऑयल जो होता है उसके सप्लाई में भारत के लिए छठा बड़ा सप्लायर जो है कुवैत है। तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एमओयूज़ और पुराने एमओयूज़ तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब जो है भारत जो है कई दूसरे सेक्टर्स में भी कुवैत के साथ साझेदारी कर सकता है। जैसे एनर्जी का सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर है। इन सेक्टर्स में भी भारत और कुवैत की साझेदारी और मजबूत हो सकती है। इससे पहले अगर ऐतिहासिक तौर पर समझे तो 1961 तक भारत की जो करेंसी है, रुपया जो है, वो वहाँ पर लीगल टेंडर था कि आप वहाँ पर उससे भी अपने व्यापार कर सकते हैं। उसके पहले भी जब वहाँ पर तेल की खुदाई नहीं शुरू हुई थी या वो तेल नहीं मिला था, तब भी भारत और कुवैत के रिश्ते और आपस में व्यापार होते थे समुद्री रास्ते से। अब दूसरा जो अध्याय होगा इस विजिट का, उसमें ये देखना है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर एक लेबर कैंप में भी जाएंगे, और इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि इसी साल कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि एक लेबर कैंप में भारतीय मजदूरों की मौत हो गई थी। वहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी आग लगने की वजह से। और अक्सर खबरों में ये भी बातें आती रहती हैं कि खाड़ी मुल्कों में, ख़ास करके अरब देशों में, जो मज़दूरों के लिए जो कानून बने हुए हैं वो काफ़ी सख्त हैं, और ऐसे देशों में भारतीय मज़दूरों के रहने की क्या स्थिति है, वो कुवैत की उस आग वाली घटना से और ज़्यादा उजागर हुई थी। तो किसी प्रधानमंत्री का लेबर कैंप तक जाना, वहाँ समुदाय से तो वो बात करेंगे ही, इंडियन डायस्पोरा या इंडियन कम्युनिटी से, लेकिन बिल्कुल मोहम्मद गजाली, क्योंकि सवाल मेरा यही था, पश्चिमी एशियाई देशों पर जिस तरीके से भारत सरकार का फोकस है, और इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच जिस तरीके से समझौते होंगे उस पर तो नजर रहेगी। लेकिन जब भी पीएम मोदी का विदेश का दौरा होता है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है जब वो प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कुवैत में जो है, जो जितने प्रवासी हैं उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है भारतीय प्रवासियों की है। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह का माहौल आज पश्चिम एशिया में बना हुआ है कि इजराइल के साथ वहाँ पर लड़ाई लगी हुई है अलग अलग अरब मुल्क की, वैसे में भारत के रिश्ते दोनों ही गुट के साथ उतने ही बेहतर हैं, चाहे वो अरब मुल्क हो या फिर इजराइल हो। और ऐसे में भारत ने निरंतर पिछले 1 साल में, जब से अक्टूबर 7 की आतंकी घटना के बाद वहाँ पर जंग छिड़ी है, भारत ने उन मुल्कों को सहायता भी पहुँचाई है, अपने राजनीतिक जो रिश्ते हैं उनको भी सुधारा है, और इजराइल के साथ भी अपने रिश्ते बना कर रखा हुआ है, चाहे वो ईरान हो या दूसरे मुल्क हो या इजराइल हो। तो भारत की जो पोजीशन है वो भी बहुत क्लियर है कि जिन मुद्दों पर बाकी देश बहुत खुलकर समर्थन नहीं कर पाते हैं, उसमें भारत एक ऐसा देश है ग्लोबल साउथ की तरफ से जिसने उन सभी मुद्दों पर, जैसे फिलिस्तीन का मुद्दा हो, उसमें भारत की तरफ से स्टैंड बहुत क्लियर है। और कल ही परसों जो है विदेश मंत्रालय ने संसद में भी अपने जवाब में ये बात कही है कि फिलिस्तीन के या
टू स्टेट सॉल्यूशन की जो बात होती है उसके लिए भारत हमेशा पक्षधर रहा है और अक्सर संयुक्त राष्ट्र में जो वोटिंग हुई है वो उसके फेवर में करता रहा है। ऐसे में आप जो मजदूरों वाली बात कर रही थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुवैत में जो वर्क फोर्स है और अलग अलग खाड़ी देशों में जो वर्क फोर्स भारत की तरफ से भेजा जाता है उसके लिए दोनों देशों में मैकेनिज्म है। बिल्कुल देखना होगा कि दोनों देशों के बीच किस तरीके से समझौता अब होता है।